हेलो। आज मैं आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करने के 5 मेथड बताऊंगा। पहले क्या कौन सा मेथड रहेगा? अपना स्लाइसिंग का मेथड रहेगा। हम स्लाइसिंग के द्वारा स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाऊंगा। दूसरा क्या रहेगा अपना, मैं रिवर्स मेथड का यूज करके, जो कि स्लाइसिंग और रिवर्स दोनों क्या है, बिल्ट इन फंक्शन है जो ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। ये पाइथन खुद का अपने फंक्शन बना रखा है। साथ के साथ मैं आपको फॉर लूप व्हाइल लूप का यूज करके बताऊंगा और जॉइंस का। तो मैं एक क्वेश्चन को 5 मेथड से सोल्व करके आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। तो आप लोगों को मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इसको फॉलो करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट्स करो, लाइक करो। आप जितना इस चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। मुझे ज़्यादा अच्छे अच्छे कंसेप्ट वीडियो बनाने का मन करेगा। और मैं इस ये प्लेलिस्ट बनाने का मेरा मोटिव ये था कि मैंने यूट्यूब पे बहुत एनालाइज किया, मैंने बहुत देखा, बट मुझे ऐसा कोई प्लेलिस्ट नहीं मिला जिसमें कि आप सभी लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए कुछ हेल्पफुल रहे। तो ये सब चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बनाया हूँ। तो पहले मैं स्लाइसिंग का बताता हूँ। पहले ये बता दो कि रिवर्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलते मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ रिवर्स क्या होता है, स्लाइसिंग का क्या होता है। ये सब मैं आपको सब कुछ बताने जा रहा हूँ। देखो, मतलब कि रिवर्स का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये बता देता हूँ। रिवर्स रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपने पास, मेरे पास एक ये है, हेलो वर्ड है। ठीक है, ये ये मेरे पास एक, अगर मैं इसको रिवर्स का मतलब क्या होता है कि पीछे की साइड से जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट हो सबसे पहले आए, फिर सेकंड लास्ट उसके बाद में आई, फिर थर्ड लास्ट उसके बाद में आई। फिर मतलब कि मेरा हेलो वर्ड है, तो इसको मैं रिवर्स करूंगा तो अपने क्या जाएगा, पहले डब्लू आएगा। सॉरी, कुछ गलत लिखा गया। जैसे कि ये है, इसमें मैं इसको रिवर्स करूंगा तो पहले ओ आएगा, फिर एल आएगा, फिर एल आएगा, फिर ई आएगा, फिर एच आएगा। ये होता है रिवर्स। रिवर्स का मतलब ये होता है कि आपने जो आपको स्ट्रिंग दी गई हुई है, वो स्ट्रिंग का सबसे लास्ट एलिमेंट है ना, जो सबसे पहले है, फिर सेकंड लास्ट उसके बाद में, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, एंड एन माइनस वन लास्ट तक का एलिमेंट आते रहे। तो मतलब कि ये है कि अगर अपने को अगर कोई बोले कि मुझे स्ट्रिंग को रिवर्स करना है स्लाइसिंग के मेथड के द्वारा, तो स्लाइसिंग में स्लाइसिंग क्या होता है कि अपना जो स्ट्रिंग होती है ना, उसको रिवर्स करने के काम आते हैं। वो 3 मेथड पे काम करते हैं। जैसे कि अपने पास स्लाइसिंग है, पहले ले कि एस इज इक्वल टू स्लाइसिंग ऐसे काम करता है। पहले होता है अपना कि स्टार्ट पोजीशन की, कहाँ से स्टार्ट करोगे। दूसरा होता है कि मतलब एंड कहाँ पे करोगे। और तीसरा होता है कि कितने का आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करोगे। इस पे काम करता है स्लाइसिंग। मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कितने का करना चाहते हो आप। तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि मतलब कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये होता है कि इसमें आप कितना इंक्रीमेंट करना चाहते हैं और किसका डिक्रीमेंट करना चाहते हैं। ये स्लाइसिंग काम करता है। स्लाइसिंग तीन पोजीशन पे काम करता है, स्टार्टिंग, एंड और इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ठीक है, स्लाइसिंग से हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यूजर ने बोल दिया कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल टू हेलो है। मुझे इसको क्या करना है, रिवर्स करना है। रिवर्स करना है, ठीक है। मैं स्लाइसिंग मेथड कैसे यूज कर सकता हूँ। स्लाइसिंग में क्या करेंगे हम, क्या होता है कि एक चीज आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि स्ट्रिंग है ना, जो इंडेक्सिंग नंबर पे काम करती है। और स्लाइसिंग में क्या इंडेक्सिंग नंबर से ही काम करता है। मतलब कि कौन कितने इंडेक्स से कितने इंडेक्स के बीच में आपको वैल्यू चाहिए। आप स्लाइसिंग से ये भी चेक कर सकते हैं। और स्लाइसिंग से हम ये भी चेक कर सकते हैं कि रिवर्स स्ट्रिंग कैसे की जाती है। तो वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। रिवर्स होगा यहाँ पे, इसको रिवर्स करना है। तो मतलब कि मुझे कहाँ से करना, देखो, ये अपने हेलो है, ये जो जीरो इंडेक्स पे है, ये वन पे है, ये टू पे है, ये थ्री पे है, और ये फोर इंडेक्स पे है। ठीक है, तो ये फोर है ना। अगर आप एक चीज, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको मैं, चलो देखते हैं ना उस कंसेप्ट को। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है। वो आपको मैं आज बता रहा हूँ क्या होता है। चलो नए पेज में बताता हूँ ना, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। क्या होता है कि एक बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है। जैसे कि अपने पास एक स्ट्रिंग है, एस इज इक्वल टू
हेलो। ये अपना स्ट्रिंग है। लाइफ में एक बात याद रखना, अगर आप स्ट्रिंग का स्लाइसिंग करते हो, अगर आप लेफ्ट टू राइट में जाते हैं, अगर हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हमारे इंडेक्सिंग नंबर, इंडेक्स सॉरी, जो हमारा इंडेक्स होगा ना, इंडेक्स इंडेक्स होगा ना, वो कहाँ से चलेगा? जीरो से लेके n-1 टाइम चलेगा, मतलब पॉजिटिव में चलेगा। पॉजिटिव में चलेगा हमेशा। मतलब कैसे? वो कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट n-1 टाइम तक चलेगा, ठीक है। दूसरा होता है, अगर अपना इंडेक्सिंग नंबर राइट टू लेफ्ट में देखें, मतलब कि राइट टू लेफ्ट, इसमें देखेंगे तो अपने क्या होगा कि इंडेक्स नंबर अपना हमेशा नेगेटिव नंबर में चलेगा। कैसे? वो कैसे चलेगा? जैसे -1, -2, -3, -4 -n टाइम तक चलेगा। ये चलेगा नेगेटिव में, हमेशा नेगेटिव में चलेगा, ठीक है। एक बात और बता दो इसमें आपको अब मैं, जैसे कि क्या कि अपने पास s इज इक्वल टू हेलो दे रखा है, हेलो दे रखा है, ठीक है। अगर मुझे ये हो गया अपना जीरो पे, ये हो गया अपना वन पे, ये हो गया अपना टू पे, ये हो गया थ्री पे, और ये हो गया अपना फोर पे, मतलब क्यों, कहाँ से चल रहे हैं? तो कहाँ से चल रहे हैं? लेफ्ट टू राइट में जा रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया अपना तो माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, जो होगा माइनस का फाइव, ये कहाँ से चल रहे हैं? राइट टू लेफ्ट में जा रहे हैं, ये बात याद रखो। कभी भी स्ट्रिंग का स्लाइसिंग पे आप काम करो तो पहले आपको इंडेक्सिंग नंबर पता होने चाहिए कि कैसे वो इंडेक्स पे काम करता है। और लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव में होती है कि नेगेटिव में होती है, राइट टू लेफ्ट नेगेटिव होती है, पॉजिटिव, ये चीज आपको बहुत जरूरी है कि ध्यान में होना। याद रखना, कभी भी इंटरव्यू वाला आपसे पूछे कि मुझे पॉजिटिव इंडेक्सिंग चेक करनी हो और लेफ्ट टू राइट में, तो कैसे चेक करेंगे? तो हमेशा इंडेक्सिंग लेफ्ट टू राइट पॉजिटिव में जीरो से स्टार्ट होती है, और राइट टू लेफ्ट नेगेटिव में -1 से स्टार्ट होती है, और एन -1 टाइम तक, -10 टाइम तक चलता है। और राइट टू लेफ्ट जीरो से स्टार्ट होते हैं और n-1 टाइम तक चलते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। और अब आपको मैं बताता हूँ कि स्लाइसिंग के द्वारा इसको हम कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। मैंने एस इज इक्वल टू ले लिया, एस इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग ले ली हेलो, ठीक है, ले लिया। अब मुझे इसको रिवर्स करना है, मतलब कि मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। तो मुझे क्या करूंगा कि मैं एक वो करता हूँ, न्यू वेरिएबल लेता हूँ रिवर्स के नाम से। रिवर्स इज इक्वल टू अपन कौन सा वेरिएबल में स्ट्रिंग डिफाइन है? एस में, मैंने एस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। हमेशा स्लाइसिंग स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब लिस्ट के ब्रैकेट में काम करेगी। अनदर किसी भी ब्रैकेट में हम लिस्ट स्लाइसिंग यूज नहीं कर सकते, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट में यूज करेगी। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस चीज को भी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि ये, इसका मतलब सुना था आपको, मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब है कि एंडिंग से चलेगा, की इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है ये एंडिंग वैल्यू है, और ये -1 का, सॉरी, और ये -1 का क्या डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब कि क्या हो रहा है कि हम जो भी अपनी स्ट्रिंग है उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक चल रहे हैं और -1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि हम पीछे की साइड से चल रहे हैं। पीछे की साइड से मतलब कि हम एंडिंग पे गए, एंडिंग टू स्टार्टिंग पे गए, और स्टार्टिंग के जाने के बाद में -1 का डिक्रीमेंट करते गए, -1, -2, -3, -4। तो ये कोड ऐसे काम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन माना है कि
इसको फंक्शन को फिर हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, हम कॉल कर देंगे इस फंक्शन को, ठीक है। इसे कॉल करने के बाद अपने आउटपुट क्या आएगा अपना, ओ डबल एन ई एच। अगर जो आउटपुट आ रहा है इस लॉजिक से, तो मतलब अपना स्ट्रिंग का स्लाइसिंग के द्वारा रिवर्स हो रहा है। अगर ये आउटपुट नहीं आ रहा है आफ्टर लॉजिक लगाने के बाद में, तो मतलब ये होगा कि अपना जो लॉजिक है वो गलत है। चलो हम इसका कोड लिख के देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, अगर सही आ रहा है तो मतलब अपना लॉजिक सही है, जो आपने जो लिखा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। चलो आ जाती है स्लाइसिंग मेथड के द्वारा, ठीक है। पहले लेके एक ले ले एंड इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूर स्ट्रिंग, मैंने लेके रिवर्स इज इक्वल, ठीक है। मैं इस कोड को रन करवा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर रन करने के बाद अपना आउटपुट सेम आ रहा है जो हमने लिया था, मतलब कोड सक्सेसफुल रन कर रहा है, लॉजिक सही है अपना, ठीक है। सॉरी, एंटर यूर स्ट्रिंग हेलो, देख आ रहा है सही अपना। चलो आपको मैं सही से दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ अगेन फिर से, मतलब कि आ गया, ठीक है। मैं इसमें लिखता वेलकम, लिखते वेलकम, वेलकम। इसमें वेलकम लिखना है, पहले ई आना चाहिए, फिर एम आना चाहिए, फिर ओ आना चाहिए, फिर सी आना चाहिए, फिर एल आना चाहिए, फिर ई आना चाहिए, फिर डब्ल्यू। डब्ल्यू सबको लास्ट में आना चाहिए। अगर ये मेथड अपना वर्क कर रहा है, तो मतलब कि अपना स्ट्रिंग है जो स्लाइसिंग मेथड के द्वारा रिवर्स हो चुकी है। देखो बिल्कुल सही आ रहा है, बट दिस इज नॉट गुड मेथड। सबको पता है कि हम स्लाइसिंग के द्वारा स्ट्रिंग का रिवर्स कर सकते हैं। अगर अपन से इंटरव्यू पूछे तो, अगर कंडीशन दे रखे, जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं रिवर्स स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग, तो ये कर सकते हैं हम, इज ए गुड मेथड। बट अगर इंटरव्यू हमसे पूछे कि विदाउट स्लाइसिंग के द्वारा अपने को स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो वो अलग मेथड है, वो आपको बताऊंगा। दूसरा मेथड अब क्या है कि हम रिवर्स मेथड का यूज करके हम कैसे स्ट्रिंग का रिवर्स कर सकते हैं। चलो एक मैं आपको समझा देता हूँ, जो मेथड है भी अच्छा मेथड है। मतलब कि इसमें बहुत से लोग को कंफ्यूजन होता है कि हम रिवर्स, क्योंकि ये रिवर्स है ना, जो स्ट्रिंग में काम नहीं करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या होता है कि जो अपना रिवर्स मेथड होता है ना, रिवर्स, ये जो रिवर्स, नोट नोट सॉरी, वर्किंग स्ट्रिंग। अब आपको मन में आ रहा हो कि रिवर्स क्यों वर्क नहीं करता स्ट्रिंग में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल का मतलब क्या होता है कि एक बार अगर आपने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी, हम उसमें कुछ भी फंक्शनलिटी अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब ना उसमें कोई ऐड कर सकते हैं, ना कोई डिलीट कर सकते हैं, ये सब चीज़ की फंक्शनलिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते इम्यूटेबल में। तो इम्यूटेबल होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, रिवर्स मेथड वर्क नहीं कर, रिवर्स मेथड को हम करते हैं, सेट हुआ, अपना लिस्ट हुआ, वो डिक्शनरी में हुआ, इन चीज़ों पे अपना रिवर्स मेथड कर वर्क करता है। बाकी स्ट्रिंग पे अपना रिवर्स मेथड अप्लाई नहीं करता है। इस तो हम इसको कैसे सोल्व करें रिवर्स के द्वारा, तो इसके लिए अपने पास एक अलग से कंसेप्ट होता है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपने को मतलब कि, चलो बताता हूँ। जैसे कि अपना ये एस इज इक्वल टू हेलो है, ठीक है। इसको अपने को रिवर्स करना है, हेल्प ऑफ रिवर्स मेथड। हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, क्योंकि पेन टैप मुझे इतना अच्छे से यूज करना नहीं आता। मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम अभी पेन टैप पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, तो मुझे इतना लिखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आप कंसेप्ट में ध्यान दो, हैंड राइटिंग में ध्यान मत दो, क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो, ठीक है। रिवर्स हेल्प ऑफ द रिवर्स मेथड, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैंने एस लिया ना, इसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, लिस्ट में। मैंने इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले इसको मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया।
आफ्टर लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में, क्योंकि लिस्ट में हम रिवर्स फंक्शन अप्लाई करते हैं, फर्स्टली कन्वर्ट टू लिस्ट। ठीक है, लिस्ट क्या करता है, लिस्ट हैव ए रिवर्स मेथड। लिस्ट क्या करता है, रिवर्स मेथड रखता है, क्योंकि लिस्ट क्या होता है, एक इम्यूटेबल होता है। लिस्ट में मेनी टाइप की फंक्शनलिटीज होती है, अपेंड करना, इंडेक्सिंग करना, इंसर्ट करना, डिलीट करना, रिमूव करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये मेन टाइप्स की फंक्शनलिटी है ना जो लिस्ट रखता है, इसलिए ये म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल होने की वजह से हम इसमें रिवर्स कर सकते हैं। तो हम फर्स्टली पहला स्टेप क्या है कि स्ट्रिंग को अपने को लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हम इसके ऊपर रिवर्स मेथड चलाएंगे। लास्ट को क्या करेंगे, अप्लाई रिवर्स मेथड। ठीक है, ये सब करने के बाद में हम इस पे ऊपर रिवर्स मेथड लगाएंगे। ठीक है, रिवर्स मेथड लगाने के बाद में फिर इसमें हम लगाएंगे जॉइन का यूज। जॉइन क्या करता है कि अपने जो स्ट्रिंग होती है उसको फास्टली एफिशिएंटली वर्क करवा के उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर देता है और उसको सेम डाटा फॉर्मेट में रखता है। तो इसलिए हम जॉइन का यूज करते हैं। मेमोरी क्या करता है कि मेमोरी भी बहुत कम यूज करता है, ये फास्टली वर्क करने के काम आता है। क्योंकि जॉइन के साथ हम जैसे फॉर्मेट में स्ट्रिंग देंगे ना वैसे फॉर्मेट अपने को स्ट्रिंग मिल जाएगी, इसलिए हम जॉइन का यूज करते हैं। तो ठीक है, चलो हम इसका आपको कोड करके दिखाता हूँ तो आपको ज्यादा समझ पाएगा। ठीक है, फर्स्टली क्या करना है अपने को, सबसे पहले अपने को करना है जो अपनी स्ट्रिंग है उसको लिस्ट में कन्वर्ट करना है। लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं कि लिस्ट है ना जो अपनी नए टाइप की फंक्शनलिटी रखते हैं, इसलिए हम उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिस्ट है जो अपना रिवर्स मेथड रखता है, अपेंड रखता है, डिलीट रखता है, पॉप रखता है, रिमूव रखता है, इंसर्ट रखता है, इंडेक्स नंबर रखता है। तो मेन टाइप की फंक्शनलिटी होने की वजह से हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि स्ट्रिंग है जो अपना इम्यूटेबल होता है जिसमें कि हम मेन टाइप की फंक्शनलिटी यूज नहीं कर सकते हैं आफ्टर क्रिएशन के बाद में। बट लिस्ट में ऐसा होता है कि हम आफ्टर क्रिएशन के बाद में मेन टाइप की फंक्शनलिटी अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से हम ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं रिवर्स मेथड के लिए। तो हमने रिवर्स मेथड का यूज किया। रिवर्स का यूज करने के बाद लिस्ट में कन्वर्ट किया, सॉरी लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में हमने इस पे रिवर्स मेथड चलाया। रिवर्स मेथड चलाने के बाद में अपनी स्ट्रिंग क्या हो गई, रिवर्स हो गई। बट वो कैसे हो गई कि उसमें हो गई इटरेशन टाइप के, पहले एल आएगा फिर दूसरी लाइन में ओ आएगा, ऐसे टाइप से वो हो गया। बट जॉइन क्या करता है, उसको सिंगल लाइन में एक साथ अपने को आउटपुट देता है, इसलिए हमने इसको वहाँ पे जॉइन को यूज किया। और ये फास्टली वर्क करता है, साथ के साथ में फास्टली वर्क करने के साथ में क्या करता है, अपना मेमोरी का साइज है ना वो कम यूज करता है। मतलब स्मॉल साइज ऑफ मेमोरी यूज कर पाता है, इसलिए हम जॉइन का यूज करते हैं। मैं अब आपको इसको कोड करके दिखाता हूँ, वो देखना। ठीक है, क्या है कि अपना जिससे हो गया ना, इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि n इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया लिस्ट के नाम से, लिस्ट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया n को। ठीक है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया n को। n में कन्वर्ट करने के बाद फिर मैंने क्या किया कि जो अपना वेरिएबल लिया है कि लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए, उस पे मैंने रिवर्स फंक्शन अप्लाई कर दिया। रिवर्स फंक्शन, ठीक है, रिवर्स में क्योंकि स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके बाद हम रिवर्स लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में रिवर्स फंक्शन अपना काम करेगा। ठीक है, अब फिर मैं एक न्यू वेरिएबल लूंगा, उसमें हमने एक जॉइन का यूज करूंगा जो कि अपने को सिंगल लाइन में कोड देते अपना। ठीक है, मैं उसके लिए वेरिएबल ले लिया एल। एल भी मैंने बोल दिया कि जॉइन का यूज करके इसमें मैंने दे दिया लिस्ट जो अपना वेरिएबल माना था, और मैं प्रिंट करवा दिया अपने एल। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। सॉरी, देखो सेम सेम आउटपुट आ रहा है। पहले इसमें ओ को किया, पहले सबसे पहले ओ को लेके आए, फिर एल को लेके आए, फिर से एल को लेके आए, फिर ई को लेके आए, फिर एच को लेके आए। तो ये भी एक गुड मेथड है। अगर आपसे इंटरव्यू पूछे तो आप
ये मेथड यूज कर सकते हैं, इट इज गुड मेथड। अब मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो हम रिवर्स का यूज करेंगे, नहीं हम स्लाइसिंग का मेथड यूज करेंगे, नहीं हम लिस्ट का यूज करेंगे, हम ओनली यूज करेंगे फोर लूप के द्वारा। तो फोर लूप के द्वारा कैसे करेंगे वो पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है। फोर लूप में क्या होता है कि जैसे कि फोर लूप में क्या करेंगे, जैसे कि एक अपने को एक रेंज वो ले लेंगे। मतलब कि फोर लूप में हम क्या करेंगे, जितना अपने को उसका स्ट्रिंग का साइज दे रखे होगे उसको हम प्रत्येक इटरेट करवा देंगे। मतलब कि क्या करेंगे, जैसे कि एस इज इक्वल टू देते हैं इसने हेलो, ये दे दिया। अब इसमें क्या करूँगा, फोर लूप का यूज करूँ। फोर लूप क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में काम करता है। मतलब कि फॉर लूप जनरली यूज टू इटरेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि हर एलिमेंट को इटरेट करता है। जैसे कि फॉर लूप क्या करता है, हर नंबर को क्या करता है, इटरेट इटरेट करता है। इटरेट का मतलब क्या करता है, जैसे कि इसका इंडेक्स नंबर होता है जीरो से स्टार्ट, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, टू एन माइनस वन टाइम तक चलता है ये। ठीक है, फॉर लूप। ठीक है, बट हम इसको अगर मैनुअली जीरो से स्टार्ट होता है, पर हम इसको कोई ऐसे रेंज देते हैं कि ये रेंज वन से लेके टेन के बीच में प्रिंट कराना, बट टेन मतलब कि एलिमेंट्स में टेन पे चलेगा तो हमें एप्लीकेशन इलेवन। तो अब ये अपना कहाँ से स्टार्ट होगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, ये ऐसे काम करेगा। तो अब हम इसमें फोर लूप को कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग लेंगे। इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग लेंगे तो उसमें क्या होगा कि इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग लेंगे तो फोर लूप का यूज करेंगे। इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग लेने के बाद में जो फोर लूप में जो अपने को स्ट्रिंग, जो यूजर स्ट्रिंग देगा अपने कोई भी कैरेक्टर को रिवर्स करने के लिए, तो वो स्ट्रिंग हम फोर लूप में डिफाइन कर देंगे, क्योंकि हर एक नंबर को इटरेट करते हुए चलेगा। मतलब मैंने हेलो दे दिया तो पहले एच को करेगा, फिर ई को करेगा, फिर एल को करेगा, फिर एल को करेगा, फिर ओ को, वो सबको इटरेट करते हुए चले जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन सबको मैं इटरेट करने के बाद में यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ले लिया मैंने, यहाँ पे लिखा है कि फोर आई इन, आई इन किस में चला जाएगा अपना, एन में। मैंने एक एन यूजर से इनपुट ले लिया, पहले मैंने लिया कि एस इज इक्वल टू आई प्लस एस। तो फिर मैंने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया एस को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आप देखो, इसका कंसेप्ट समझो, इंपॉर्टेंट है कि एस मतलब मैं एन ले लिया हेलो। ठीक है, तो एस मैंने क्या ले लिया, इम्पोर्टेंट स्ट्रिंग ले लिया एक। ठीक है, तो फोर लूप क्या करना है, कि फोर आई इन हेलो। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये पहले गया एच पे गया, फिर ई पे गया, फिर एल पे गया, फिर एल पे गया, फिर ओ पे गया, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, बट अपना कंडीशन क्या है कि एस इज इक्वल टू आई प्लस का एस। ठीक है, आई प्लस का एस, हम क्या कर रहे हैं, पीछे वाले इटरेशन से हम ऐड करते हुए लेके आ रहे हैं। अगर एस प्लस आई करते तो मतलब कि एच ई एल एल आता अपना, बट हम पीछे से इटरेट करते आते हैं। अब क्या पहले ऐड होगा, अपना ऐड हो जाएगा यहाँ पे पहले ओ ऐड हो जाएगा, ओ प्लस इम्पटी क्या जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर अपन एस में क्या डिफाइन होगा, एस इज इक्वल टू ओ डिफाइन होगा, फिर एस इज इक्वल, फिर अगेन देखो आई प्लस का एस। तो फिर ये क्या हो जाएगा, आई के दूसरे क्या आ गया, एल प्लस, पहले वाला एस क्या था अपना, ओ, सॉरी पहले वाला क्या था अपना, ओ। अभी क्या जाएगा, एल ओ ओ। ठीक है, मतलब कि सॉरी पहले वाला था अपना, हाँ, क्या हो जाएगा अपना, ओ एल हो जाएगा, फिर दोबारा जाएगा, फिर जाएगा फिर से ओ एल एल हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर ओ एल एल ई हो जाएगा, फिर हो जाएगा ओ एल एल ई एच, ऐसे हो जाएगा ये। ऐसे काम करेगा ये, समझ में नहीं समझ, चलो समझाता हूँ कैसे काम कर रहा है ये। मतलब कि मैंने ले लिया एस इज इक्वल टू, मेन कंडीशन ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो ये यहाँ पे है कि फोर आई इन हेलो।
तो इस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो एस अपना क्या लिया था हमने, एस ले लेते हैं यहाँ पे इम्पटी, कि एस इज इक्वल टू में इम्पटी स्ट्रिंग ले लिया, इम्पटी। तो एस इज इक्वल टू आई में क्या है पहले, ओ प्लस एस इम्पटी। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या जाएगा, ओ आ जाएगा। फिर मैंने लिया कि एस इज इक्वल टू आई प्लस एस, फिर से अगेन चलाया मैंने लूप। तो यहाँ पे आएगा आई में क्या था, अब आई किस पे जाएगा, एल पे जाएगा, प्लस फर्स्ट क्लास में एस क्या आया था, ओ। तो क्या जाएगा, ओ और एल आ जाएगा। फिर से एस जाएगा यहाँ पे, आई प्लस का एस। तो यहाँ फिर से क्या आया था अपना, फिर से क्या जाएगा, एल आ जाएगा, प्लस एस क्या जाएगा, ओ एल। ये फिर से क्या जाएगा, ओ एल एल हो जाएगा ये, ठीक है। फिर एस जाएगा, आई प्लस एस कराएगा, फिर जाएगा ये ई में जाएगा, प्लस ओ एल एल आ जाएगा यहाँ से, फिर क्या जाएगा, ओ एल एल ई आ जाएगा। फिर ये एस में जाएगा, फिर से फिर आई प्लस एस की कंडीशन में जाएगा ये, फिर यहाँ से जाएगा। अब क्या है अपना बचा, एच प्लस ओ एल एल ई। फिर क्या जाएगा अपना, ओ एल एल ई एच। ये ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। आगे समझ में, तो ठीक है, मैं आपको उसका कोड लिख के दिखाता हूँ कि कैसे काम कर रहा है ये। देखो अपना क्या है कि मैंने देखी एन इज इक्वल टू इनपुट एंटर यूर स्ट्रिंग, ठीक है। फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि डेफ एक फंक्शन डिफाइन कर लिया। आज अच्छा क्वेश्चन फंक्शन से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। डेफ रिवर्स स्ट्रिंग एन, ठीक है। फिर मैंने एस इज इक्वल टू इनपुट स्ट्रिंग ले लिया। तो मैंने फॉर लूप यूज किया, फॉर इन एन। तो फिर मैंने लिखा एस इज इक्वल टू आई प्लस एस, ठीक है। लूप के बारे में रिटर्न करवा देंगे अपने को, इसको एस को। फिर हम फंक्शन को कॉल कर देंगे एन को, ठीक है। ये अपना कोड है, चलो इसको रन करते हैं, ठीक है। मैंने डाला यहाँ पे एच ई डबल एल ओ हेलो, देखो वो यार है। नहीं, अब क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं फिर से रन करके दिखाता हूँ इस कोड को, ठीक है। मैंने डाला, क्या डाला, हेलो। वो आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है ये, इस कंसेप्ट से आ रहा है ये क्वेश्चन। मतलब कि इस कंसेप्ट से आ रहा है, इस कंसेप्ट से आ रहा है ये क्वेश्चन, ये इस लॉजिक से, इस लॉजिक से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था फॉर लूप में। तो अगर आपसे कभी भी इंटरव्यू पूछे तो विदाउट स्लाइसिंग और रिवर्स मेथड का यूज करके करना है। तो दिस इज वेरी गुड मेथड बाई फॉर लूप। ये इस बहुत अच्छा मेथड है फॉर लूप के द्वारा। तो हमेशा आपको अगर ये इस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे ना, तो इंटरव्यू को लगेगा सच में बंदे में मतलब ये टैलेंट है और इसमें लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, तो फॉर लूप से क्वेश्चन को इजीली सोल्व करके दिखा दिया, बिना बिल्ट इन फंक्शन का यूज किए हुए, वो भी इटरेशन करके एक एक एलिमेंट्स को उससे दिखा दिया। तो बस यही है, फॉर लूप हो गया। अब मैं आपको दिखाऊंगा व्हाइल लूप के द्वारा कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो व्हाइल लूप के द्वारा मैं आपका इस क्वेश्चन को दिखा, पहले आपको कंसेप्ट समझा देता हूँ व्हाइल लूप का मतलब क्या होगा इस क्वेश्चन में। देखो, कंसेप्ट सेम है, मतलब कि मैक्सिमम जो अपना कंसेप्ट है ना फॉर लूप वाला और व्हाइल लूप वाला सेम है। बट इसमें क्या एक व्हाइल लूप में क्या हो रहा है अपने, व्हाइल लूप में एक चीज हो रही है अपनी, कि हम क्या करेंगे उसमें अपने को जो अपनी लेंथ होगी ना, स्ट्रिंग की लेंथ होगी उसमें -1 करवा देंगे, ठीक है। उसमें -1 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो अपने क्या होता है कि उसमें अपना जो क्या होता है कि रिवर्स करती है ना स्लाइसिंग के द्वारा, तो -1 टाइम तक चलता है, ठीक है। तो लेंथ है अगर अपनी, क्योंकि ऐसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि अब कर हमने कंडीशन ले लिया कि n इज इक्वल टू 5 मतलब कि तो ये चलेगा 0 1 2 3 4 तक चलेगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट होगा ये। तो इस हमने इसमें -1 लेंथ में से -1
का डिक्रीमेंट एक वो एलिमेंट निकाल लेंगे इसमें से। तो ठीक है, मैं कंसेप्ट समझाता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके। कोड इसको भी यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखते हैं, हम क्या करेंगे। एक काम करता हूँ, ठीक है, हाँ चलो समझते हैं। क्या किया कि मैं एस इज इक्वल टू एक ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया हेलो, ठीक है। फिर मैंने एक ले लिया, क्या किया कि इम्पटी स्ट्रिंग ले लिया। इम्पटी स्ट्रिंग ले लिया कि इसका इटरेशन करवाने के बाद में हर एक एलिमेंट को इस स्ट्रिंग क्या करा देंगे, ऐड करवा देंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि फिर मैंने लिया कि एक वो ले लिया, मैं क्या बोलते हैं कि वेरिएबल ले लिया आई, और उसमें मैंने लेंथ निकाल दिया अपने इसकी, और उसमें -1 का एलिमेंट का डिक्रीमेंट को, -1 एलिमेंट का सबट्रैक्शन करवा दिया इसमें से, ठीक है। फिर मैंने एक कंडीशन चलाया कि लूप चलाया कि वाइल अगर अपनी आई की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या जीरो की इक्वल होनी चाहिए। मतलब अपनी स्ट्रिंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कि मतलब कभी एटलीस्ट लेंथ जीरो होगी, या जीरो से छोटी कभी नहीं हो सकती, बाकी जीरो से बड़ी हो सकती है, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, जो अपने इम्पॉर्टी स्ट्रिंग थी उसमें मैंने अपना जो इसका इंक्रीमेंट करवा दिया, इसके इंक्रीमेंट करवा दिया, ठीक है। और जो अपना इसमें -1 का ये डिक्रीमेंट करवा दी, ये कंसेप्ट जैसे हमने फोर लूप में लगाया था ना, इसमें सेम वही लग रहा है। मतलब कि चलो समझा देता हूँ। जैसे आएगा कि पहले मैंने चलाया कि बोला कि अपना स्ट्रिंग क्या है, हेलो है, सॉरी, स्ट्रिंग अपना क्या है, हेलो, ठीक है। सबसे पहले जाएगा ठीक है, ये चला गया यहाँ पे इम्पटी है, ठीक है। ये कंडीशन अपनी लेंथ निकाल के आ जाएगा कि अगर लेंथ अपनी क्या बोलते हैं 5 है तो 4 टाइम तक ही चलेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आई, ये तो क्या है कि आई इज इक्वल टू मैं एच ले लिया, मतलब कि ये अपना इंडेक्सिंग जीरो पे स्टार्ट होगा। तो ये गया आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पे आया रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स प्लस एसओ फाई, क्योंकि यहाँ पे इम्पट्टी है, ऐसे कैसे रह जाएगा, प्लस एसओ पाई। इसमें अपना एलिमेंट क्या आ रहा है यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है, क्या आ रहा है, एच, ठीक है। बट इसने क्या किया कि पीछे की -1 का डिग्री बनकर आ रहा है, पीछे की साइड से जा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिवर्स इज इक्वल टू ओ, यहाँ पे वहाँ पे। फिर अगेन ये इस कंडीशन में जाएगा इसमें। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, ओ प्लस एल, तो यहाँ पे जाएगा ओ एल। फिर अगेन कंडीशन जाएगा, फिर फिर आ जाएगा एल प्लस ओ एल, तो ये क्या जाएगा, ओ एल एल। से वो फोर लूप की तरह जाएगा और -1 का डिक्रीमेंट कर, क्योंकि हम -1 का डिक्रीमेंट कर जाएगा, क्योंकि हम जो जितनी भी लिस्ट लिया है ना उसको -1 -2 -3 -4 टाइम तक पीछे की साइड से चल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं ना उसको, तो माइनस का करेंगे। अगर रिवर्स नहीं करते तो +1 का इंक्रीमेंट करते हुए चलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। जैसे ओ फिर एल फिर एल फिर ई फिर एच पे जा रहे हैं, तो हम पीछे की साइड जा रहे हैं ना। तो -1 का एक एक डिक्रीमेंट करते ले जा रहे हैं, -1 -2 -3 -4 -5 तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इसमें यही है। तो ठीक, मैं आपको दिखा देता हूँ इसका कोड। कर मैंने ले लिया कि एस इज इक्वल टू, क्या ले लिया मैंने, हेलो ले लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर मैंने बोला कि एक इम्पर्टी स्ट्रिंग ले लिया मैंने। फिर मैंने इम्पर्टी स्ट्रिंग लेने के बाद एक वेरिएबल ले लिया कि ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और इसमें से मैंने -1 का सबट्रैक्शन करवा दिया लेंथ में से, ठीक है, एक कम करवा दिया लेंथ। मैंने कंडीशन चलाया कि वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब कि आई की वैल्यू है जो इटरेशन लेंथ की, या तो हमेशा लेंथ है जीरो होनी चाहिए, या फिर जीरो से बड़ी होनी चाहिए, पर जीरो की इक्वल होनी चाहिए, बट जीरो से कभी छोटी नहीं होनी चाहिए लेंथ अपनी। ये मैंने एक कंडीशन चला दिया। फिर मैंने एक अपनी जो कंडीशन दी कि रिवर्स प्लस इक्वल टू एसओ पाई, क्योंकि एसओ पाई क्या कराया कि इसको लिस्ट टाइप में, लिस्ट में ऐड करवा के एक एक का वो करवा रहे, इंक्रीमेंट करते चल रहे हैं।
फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे कराने के बाद में -1 का इसमें डिक्रीमेंट करवा दिया, और लास्ट में फिर मैंने प्रिंट करवा दिया अपने को इसको, अपने को रिवर्स को मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, देखो सेम आंसर आ रहा है, क्या सेम आंसर। ठीक है, मैं इसको यहाँ से उठा के एक बार फिर से फ्रेश दिखाता हूँ आपको। मैंने रन किया, क्या आंसर आएगा, सेम आंसर आया। दिस इज वेरी गुड मेथड। आप अगर उसमें इंटरव्यू में बोलते कि विदाउट फॉर लूप, विदाउट स्लाइसिंग, विदाउट रिवर्स मेथड के यूज करके आपको व्हाइल लूप के द्वारा क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो दिस इज वेरी गुड मेथड। इस अप्रोच के द्वारा आप स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड होगा आपका व्हाइल लूप के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको जॉइंस का यूज करके आप कैसे वो कर सकते हो, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हो जॉइन का यूज करके। ठीक है, तो उसके लिए जॉइन का यूज करने के लिए तो मैंने हाँ ये करवा दिया ना मैंने, यहाँ पे जॉइन का यूज करके ये करवा दिया ना मैंने। या फिर हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते, देखो जॉइन का यूज करके कंसेप्ट सेम है, मतलब कि मैंने एस इज इक्वल टू ले लिया हेलो। ठीक है, मैंने लिखी एल इज इक्वल टू, देखो सेम आउटपुट आ रहा है, सेम सेम आउटपुट है। ये क्वेश्चन देखो आ रहा है ये आ रहा है। मतलब क्या क्या ज्वाइन में फंक्शनलिटी है रिवर्स की, रिवर्स से मैंने किस में डाल दिया, एस को, एस में अपने कहता है स्ट्रिंग हेलो, तो उसको वो रिवर्स कर दिया पीछे की साइड से, पहले ओ को लेके आए, फिर एल को लेके आए, फिर एल को लेके आए, फिर ई को लेके आए, फिर एस को लेके आए। ठीक है, ये ऐसे वो कर दिया। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ, मैं आपको भूल गया था उस टाइम में, जब मैंने फोर लूप से करवाया था ना क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन करवाया था मैंने आपको फोर लूप से। इसमें मैं आपको रेंज के द्वारा करवाता हूँ, रेंज के द्वारा, कि रेंज के द्वारा हम कैसे इसको वो कर सकते हैं। रेंज का मतलब क्या होता है, इसका कंसेप्ट समझ लो पहले, तो आपको रेंज के द्वारा मैं कैसे इसको सोल्व करूँ। रेंज के द्वारा मैं इसको ऐसे सोल्व करवाऊंगा कि क्या होता है कि, चलो मैं समझ देता हूँ। रेंज के द्वारा मैं इसको किससे सोल्व करवा रहा हूँ, फॉर लूप में मैं आपको कुछ बताना भूल गया तो उस टाइम मुझे याद नहीं, बट अब याद आ गया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, रेंज व्हाट इज, पहले सबसे पहले आपको मन में आ रहा होगा व्हाट इज रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज एक फॉर लूप में काम करती है, और एक रेंज एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। हम इसको फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं, विदाउट फॉर लूप के साथ भी यूज कर सकते हैं। रेंज का मतलब होता है कि जैसे कि मेरे पास है, आपको मेरे पास ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 10 है, तो अगर मैं रेंज के अंदर इसको डाल दूं ए कोमा बी को, तो ये मुझे 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी नंबर है ना वो दे देगा, बाकी ये n-1 टाइम तक चलेगा। लास्ट एलिमेंट है जो रेंज में n-1 टाइम तक चलता है, तो ये 1 से लेके अपने को 9 तक के सारे एलिमेंट दे देगा। रेंज ये काम करता है। एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि रेंज का मतलब कि, जैसे कि क्या होता है ना कि एक कंपटीशन एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, तो उसमें मतलब कि बोल देते हैं कि इतने रैंक से इतने रैंक के बीच में आएगा इसको ये प्राइज मिलेगी, और इतने रैंक से इतने रैंक के बीच में आएगा उसको ये प्राइज मिलेगी। तो वहाँ पे एक रेंज पर्टिकुलर डिफाइन करते हैं ना, एक रेंज में मतलब एक, इससे बच्चे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अपना एक 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें रेंज दे देती है कि अगर 90 से लेके 100 तक नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, तो वो मेरिट लिस्ट में जाएगा। दूसरा होता है कि 80, दूसरा रेंज होता है कि अगर अपना 80 से लेके 90 के बीच में नंबर आएंगे, तो वो अपना क्या हो जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा होता है अगर अपना
मार्क 60 लेके 80 के बीच में हो जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। चौथी रेंज होता है कि अगर मार्क्स में 45 से लेके 60 के बीच में आ जाएगा आएगा तो अपना सेकंड डिवीजन से पास हो जाएगा। फिफ्थ अपना रेंज होता है कि अगर मार्क्स 35 से लेके 50 60 तक आते हैं तो 45 तक आते हैं तो थर्ड डिवीजन में पास हो जाएगा। अगर लेस देन 35 है या 33 है और उससे नीचे होता है तो क्या हो जाएगा, अपना फेल हो जाएगा। ये रेंज एक पर्टिकुलर रिजल्ट चेक करने के लिए रेंज का यूज किया जाता है। कैलकुलेटर बनाया जाता है उसमें भी रेंज का यूज किया जाता है। तो रेंज ऐसे काम करता है। तो रेंज में हम क्या करेंगे, जैसे कि मतलब रेंज में हम क्या करेंगे, जित जितनी रेंज दे रखी होगी ना, मतलब कि अपने को अगर रेंज दे दी मुझे कि पहले हम क्या करें, उसकी लेंथ निकाल लेंगे स्ट्रिंग की, उस -1 का निकाल ले, डिक्रीमेंट करवा देंगे, -1 का डिक्रीमेंट करवा देंगे, -1 टाइम तक चलेंगे। ये यूज करना होगा अपने को, मतलब कि जैसे कि रेंज में कर देंगे कि रेंज ऑफ लेन ऑफ एस, एस पे अपन कहता है स्ट्रिंग हेलो था, उसमें -1 का डिक्रीमेंट, सॉरी -1 किया, उसमें से -1 एक लेंथ -1 कर दिया, उसमें -1 तक का डिक्रीमेंट करवा, -1 टाइम तक है, और -1 का डिक्रीमेंट करवा दिया। ये कर से सेम आंसर हो जाएगा, दिखाता हूँ आपको, ठीक है कैसे आ रहा है ये तो दिखाते हैं आपको। ये हो गया था ना अपना, ठीक है, मतलब कि इसको रहने देते हैं। इसमें हम करते हैं, क्या करते हैं, एक रिवर्स नाम से मैंने एक वो ले लिया, इम्पट स्ट्रिंग फॉर आई रेंज लेन ऑफ एन -1, -1 का ओके, फिर -1 टाइम तक चलना बन इसमें, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, रिवर्स में मैंने प्लस इक्वल टू मैंने +1 का इंक्रीमेंट करवाते हैं, सॉरी इंक्रीमेंट नहीं, उसमें प्लस रिवर्स में आई को इटरेशन को ऐड करवाता गया मैं इसमें, ये करवा दिया मैंने, ठीक है, सॉरी। मतलब कि यहाँ पे आके मैं एन करवा दिया, फिर मैंने क्या किया कि रिटर्न लूप से बार मैंने रिटर्न करवा दिया रिवर्स को, और मैंने फिर फंक्शन को कॉल कर दिया मैंने एन, ठीक है, मैंने ये कर दिया। इसमें हम क्या करेंगे, इसको उठा देते हैं। अब इसको रिटर्न करता हूँ, डालता हूँ मैं, हाँ, देखो रिवर्स कर दिया एन या। तो ये अपने सारे मेथड हो गए स्ट्रिंग के, कि कैसे कैसे हम उसको सोल्व कर सकते, रिवर्स कर सकते हैं। पहले हमने क्या देखा, पहला मेथड अपना देखा स्लाइसिंग के द्वारा उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मेथड अपना। दूसरा देखा कि विदाउट स्लाइसिंग यूजिंग द हेल्प ऑफ रिवर्स मेथड। बाकी इसमें हमने क्या सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने क्या देखा, कि रिवर्स है ना, जो स्ट्रिंग में डायरेक्टली काम नहीं करता है, क्योंकि रिवर्स स्ट्रिंग कहते हैं इम्यूटेबल होती है, इम्यूटेबल मैन टाइप की फंक्शनलिटी नहीं होती है। तो हमने इसमें क्या किया, इसको सबसे पहले मैंने लिस्ट में कन्वर्ट किया, लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद में फिर लिस्ट के पास रिवर्स नाम की फंक्शनलिटी होती है, तो फिर हम उसमें वहाँ पे ये यूज कर दिया। जॉइंस को यूज करते हैं, जॉइंस क्या करता है कि जो लिस्ट होता है ना इटरेशन करता है 0 1 2 टाइप से, तो जॉइन क्या करता है उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके ओरिजिनल आउटपुट दे देगा और फास्टली वर्क करेगा। और क्या होता है कि इसमें मेमोरी का साइज कम यूज करेगा ये देखा। फिर हमने देखा कि फोर लूप के द्वारा कैसे यूज कर सकते हैं, फिर हमने देखा कि फोर लूप में भी रेंज के द्वारा कैसे यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा वाइल लूप का यूज करके देखा, ये वाइल लूप के द्वारा कैसे क्या करते हैं। फिर हमने देखा कि ओनली जॉइंट्स का यूज करके हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने 5 से 6 टाइप से आज मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करवाया। बाकी सबसे बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फॉर लूप, व्हाइल लूप और रेंज के मेथड्स के द्वारा। बाकी सब लोगों को पता होता है कि हम डायरेक्ट इसे रिवर्स करके कर सकते हैं, या फिर हम स्लाइसिंग के द्वारा इसको रिवर्स कर सकते हैं। दिस इज नॉट गुड मेथड है। ये सबको पता है कि पाइथन प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी रखती है, तो हम इसका यूज करके हम रिवर्स करवा सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट मेथड है फॉर लूप, व्हाइल लूप के द्वारा। जब भी आपको इंटरव्यू क्वेश्चन दे तो सबसे पहले आपको, अगर वो कंडीशन ना दे तो सबसे पहले ही आपको फॉर लूप या व्हाइल लूप के द्वारा इस क्वेश्चन को सोल्व कर देना है।
तो मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, इस प्लेलिस्ट को अगर आप भी आप फॉलो नहीं किया है, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक। और मैं इस प्लेलिस्ट में सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए, डेप्थ कॉन्सेप्ट का ध्यान रखते हुए, एक चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए इस प्लेलिस्ट को बना रहा हूँ। आप लोग इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट्स करोगे, उतना मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं आपको एक अच्छा अच्छा कंसेप्ट लेके आऊँ आप लोगों के लिए। मिलते भी एक नए वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में।